हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त योगेश सर। सभी को मेरा नमस्कार भाई। एसएससी एमटीएस में 1000 क्वेश्चन सीरीज जो अपनी चल रही थी वो आगे कंटिन्यू रखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजित ब्याज का है यानी चक्रवर्ती ब्याज का। ये हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है और एमटीएस में इजी पूछा जाता है। देखिए भाई, नहीं, इसको सोल्व करने का अपने पास काफी मेथड है, मगर अपन जो इजी मेथड है वो यूज करते हैं भैया। 10,000 की राशि है, 2 साल का ब्याज अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12% 10,000 पर कितना होगा? 1200 एक साल का, और दूसरी साल का भी 1200, यानी 12 और 1200 यानी 2400, 12,400। तो 11,000 अपना हो नहीं सकता। ठीक है, और 12 और ये 13,000 तक पहुंचेगा नहीं दोनों। तो आंसर कितना आ गया? डी ऑप्शन। तो भैया ऑप्शन से भी सोल्व हो सकते हैं। देखिए, अब 12,000 पर बस एक यानी ब्याज पे ब्याज होता है। क्या आएगा अपने पास? 12% की दर से 144, यानी 2400 और 144, तो कितना आ गया? 2544। और 10,000 वो थे अपने पास, तो टोटल अपने पास कितने आ गए भाई? 12,544। आई बात समझ में? ठीक है, ऑप्शन से ही अपन ने ये अनुमान लगा लिया कि इसका आंसर यही आएगा। क्यों? 11 हो नहीं सकता, 13 तक ये पहुंचेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। भैया पहला पॉइंट में इसने कहा है कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, जब शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो भैया अब दूसरा पॉइंट में इसने बोल दिया शिक्षक भी आ जाता है, यानी अब 24 से 25 हो जाते हैं। 24 प्लस 1 कितने हो गए? 25 हो गए। और जो औसत आयु है उसमें क्या होता है? 1 की वृद्धि हो जाती है। पहले 15 थी तो अब कितनी हो गई? 15 प्लस 1 हो गई। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हो गई। तो शिक्षक की औसत आयु देखिए भाई, इसको अपन छेड़ेंगे नहीं ऐसे की ऐसे। इसको देखिए 15, 24 इंटू 15। भाई ये पहले इससे किया इंटू, अब ये इससे भी होगा 15। अब 1 का 24 से होगा, फिर 1 का 1 से होगा। ये तो दोनों सेम थे, इनको काट दिया। अब ये कितने हो गए? 25 और 15, टोटल अपने पास 40। तो शिक्षक की औसत आयु कितनी आ गई? 40। बोलो आया कि नहीं आया? आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और अपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जाते हैं। इजी मेथड देखिए, पहले तो बेसिक देखिए फिर शॉर्ट देखिए, है ना। 6 लड़कियों के समूह की वजन वाली एक लड़की के स्थान पर नई लड़की आ जाने पर। भैया पहला पॉइंट कितना कह रहा है? 6 लड़की है। पहला पॉइंट कह रहा है 6 लड़कियां हैं, मतलब औसत अपन ने मान ली x, तो 6 औसत होगी 6x। ठीक है, वाली लड़की के स्थान पर नई लड़की आ गई। ठीक है, उसके स्थान पर वजन में आ जाने पर 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो इससे इसका असर क्या हुआ पॉइंट नंबर 2 पर कि औसत में 2.5 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसको सोल्व किया अपन ने, 5/2 ही आएगा। इधर से ये कैंसिल, W बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का। और इस साइड कितना बच गया? 3। ये कितने आ गए? 15। 8 और 5 13, यानी 3 कहाँ आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आया कैसे? शॉर्ट मेथड देखिए भाई इसका, वो तो गई गई, मगर उसके स्थान पर एक नई लड़की आ गई। उससे क्या हुआ? औसत में 2.5 की
वर्दी हो गई। यानी 6 जो बच्चे थे ना, ये जो 6 बच्चे थे, ये तो गई गई, मतलब कुछ और भी वेट लाई थी। यानी वो वेट क्या था अपन को ये नहीं, अपन को हमें ये नहीं पता भाई वो वेट कितना लाई थी। मतलब ये तो गई गई थी, जब ये आई दूसरी तो इतना तो वजन लाई और उससे ज्यादा भी कुछ लाई थी। तो औसत में क्या हो गया, 2.5 की वर्दी हो गई। यानी 6 में ही तो हुई है वो, तो 2.5 का मतलब क्या होता है, 5.5/2, ये काटा, ये कितना आ गया 15। यानी उसका औसत वेट कितना था, 53 kg। तो भैया ये अच्छा लगे तो ये करें, ये अच्छा लगे तो ये करें, आगे बढ़े। तो भैया ये 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति में UVW इनका व्यक्तियों का ये टोटल हो गया तीनों का। आगे बात समझ में, V और W दूसरे पॉइंट में कह रहा है V और W का वजन भी कितना है, 48 है। तो U का मान ज्ञात कीजिए भैया, U का कितना होगा, 48 होगा। भैया ये 3 है तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बात तो है कि ये कैंसिल हुआ, क्या बच गया अपने पास 48। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। यदि ₹1200 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1800 रुपए है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 1200 रुपए पर मिश्र धन बन जाता है 1800 रुपए, ठीक है, खाली 4 वर्ष में। आई बात समझ में। इसका रेशियो लेते हैं भैया 2 से 2 कटा, 6 से काटोगे 2 बार, यानी ये 3 बार। 2 रुपए का रुपए हो जाता है 4 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। तो ब्याज की दर कितनी होगी, जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी भाई, 1 रुपया ऊपर आया और टोटल अमाउंट नीचे आया, तो ब्याज की दर कितनी होगी, 50%। ये जो 50% है ना, ये 4 साल की है। क्या है, 4 साल की। तो 1 साल की कितनी होगी भाई, काटोगे 12.5%। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, किलोमीटर की चाल से, पहले भाग को 80 किलोमीटर की चाल से भाई, यानी ये पहला भाग मान लेते हैं, ये दूसरा भाग मान लेते हैं। इसको 80 किलोमीटर की चाल से, आधे भाग को 100 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल कितनी है, देखिए भैया कार की औसत चाल का सूत्र है कुल दूरी कुल लिया गया समय, ये चाल की औसत चाल आती है। देखिए दूरी अपन को आती है भैया, आप कुछ भी मान सकते हो जो इनसे काटी जा रही है। देखिए इसका एक सूत्र भी होता है 2s1 इंटू s2, यानी चाल फर्स्ट इंटू चाल सेकंड, s1 प्लस s2, ये आपका सूत्र है। चाल 1 प्लस चाल 2, देखिए 2 इंटू चाल 1 कितनी है 80 और चाल 2 100, और इनको जोड़ोगे 180, ये कितना आ गया 90। 0 से 0, 800 में 9 का भाग लगाओगे कितना आएगा भैया 88.89। आई बात समझ में। अब देखते हैं ये भाई, देखिए दूरी मान ली है तो इनका क्या करते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, अपने पास टोटल 400 आ गया। क्या आ गया 400। तो ये भी 400 चलता है और ये भी 400 चलता है, टोटल दूरी कितनी हो गई 800। क्या आ गया 800। तो 400 टोटल दूरी कितनी हो गई 800। 400 किलोमीटर चलता है वो 80 किमी घंटा की चाल से, तो इसका टाइम कितना लगा 5 घंटे। आई बात समझ में। और ये 400 किलोमीटर की दूरी चलता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका टाइम कितना लगा 4 घंटे। यानी 800 में 9 का भाग दोगे कितना आएगा 88.89।
आ गया आंसर, आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि जी का 60%, जी का 60% बराबर है एच के 4/5 से, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। तो देखिए भाई, ये 2 बार काटोगे, 3 बार काटोगे, कंपैरिजन किया, जी की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला मान। भाई ये जी के इक्वल है तो 4 आ गया, और एच के इक्वल में क्या है, ये 3 है तो 3 आ गया। यानी ये जी है वो 4 है और एच कितना है, 3 है। अब क्या कह रहा है भैया, का जिसके साथ आता है ना, ये जो का आता है एच का, तो जो का जिसके साथ आता है, का के से, है ना, जो भी इनके साथ का के की कु आता है, वह संख्या नीचे आती है हमेशा। आई बात समझ में? लगभग कितना परसेंट है, तो भैया अधिक नहीं पूछ रहा है, ये परसेंटेज पूछ रहा है, यानी 4 ऊपर आ गया। 3, 1/3 की 33 सही 33 होती है, 33.33 होती है। ये अपन 4 आ गया, तो 4 से अगर इसको इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 12 और 1 कैरी, 12 और 1 13, पॉइंट ऐसे लगी 1, ये कितना आ गया, 12 और 1 13, और ये भी 13। अपने पास आंसर कितना आ गया, डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है? तो भैया पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं होती है इनका एचसीएफ। क्या होती है इनका एचसीएफ? क्या होती है एचसीएफ? तो एचसीएफ, इनका एचसीएफ होती है, एचसीएफ इनका निकालने का, देखो या तो अपने पास ये मेथड है भाई, सीधी बात है ना। तो इसमें 2 आ नहीं रहा, यानी एक ऑप्शन तो यही कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, अब 13 से देखते हैं। 13 तिया 39 और 13 जा रहा है भाई बिल्कुल, ये 13 तिया 39, और तो भैया ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन बच गए, तो 31 से करके देख लेते हैं। 31 एकम 31, 31 तिया 93, ये कितनी बार जा रहा है, 31 एकम 31, 31 छिक। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी आंसर कितना आ गया, 31। क्या आ गया, 31। और दूसरी बात, ये तो है भाई रियल मेथड। शॉर्ट मेथड देखिए, इनका अंतर लेते हैं भाई। एलसीएम क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ छोटे नंबर से। जैसे मैंने एक 30 नंबर ले लिया, एक ले लिया 20, इनका अंतर कितना है भाई, 10 का है, तो यही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इनका एचसीएफ ये 2 से किया तो 15 बार, ये 5 बार, ये 5। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्या, आप बताइए। बस इसमें एक ही चीज कॉमन आई है, एक तो ये 2 यहाँ कॉमन आया है भैया, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है ना, तो इससे काटा अपन, और एक बार यहाँ 5 कॉमन आया। एचसीएफ कितना आ गया, 10। आई बात समझ में? तो जो अंतर होता है ना संख्याओं का, वही इसका एचसीएफ कहलाता है। देखिए अंतर कितना आया, 6 में से 3 गए, 3, यहाँ कितने 9। ठीक है, अब जो 93 जो अंतर आया ना, ये क्या है, उसका फैक्टर ही हो सकता है, यानी किसी नंबर का फैक्टर है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 गुना 31। ठीक है, या तो आंसर आना चाहिए अपने पास ये, या ये आना चाहिए। ठीक है, तो 3 से काट के इसको देखते हैं भैया, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जाएगा, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाए तो यह नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड होता है। संख्या के अंकों का योग कितना है, 7, 7 में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा, तो क्या बच गया, 1 बच गया।
तो आंसर कितना आ गया अपने पास 31। ये मेथड भी है और एक ये मेथड भी है, देख सकते हैं आपको जो अच्छा। यदि m बराबर 8x है, m बराबर कितना है 8x, ठीक है, और n बराबर कितना है 6x, काटोगे 4:3 m n से। भैया मैंने पहले ही कहा था जिसके साथ से आ जाए, के आ जाए, का आ जाए, वह संख्या नीचे आती है। पहले तो m से कितना आ रहा है, के आ रहा है, तो m कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आई बात समझ में। n m से कितने प्रतिशत का, मैं अब कम पूछ रहे नहीं, अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना है 1 का, तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 25। आगे बढ़ते देखिए भाई, लाभ और हानि का क्वेश्चन। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची, तो भैया इसका सीपी कितना था 100, 40% की हानि पर बेची, यानी एसपी कितना हो गया इसका 60। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपए है, यानी 900 रुपए में बेच दी कुर्सी 900 रुपए, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भैया इसने जो 900 में 15 × 90 यानी 15 गुना ज्यादा में बेची है, तो इसको भी 15 से इंटू किया, तो 100 को जब 15 से इंटू किया तो कितना आ गया 1500 आ गया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 है भाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यदि इसका परिमाप 188 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया इसका जो परिमाप है वो 188 सेंटीमीटर, वो 188 सेंटीमीटर यही तो होता है भाई आयत का परिमाप l + b। देखिए भाई ये l, ये भी l, ये b, ये भी, तो 2 बार जोड़ दिया इसको, l + b × 2, इसके बराबर कितना है 188 सेंटीमीटर। 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, ये 9 और ये कितनी बार गया 4, 94 बार गया, यानी l + b की वैल्यू कितनी आ गई 94, ठीक है। तो अपने पास क्षेत्रफल पूछा है, तो l का मान कितना आएगा, माइनस प्लस काटोगे 2l, ये कितना आ गया अपने पास 100, 110, काट दिया भाई, l की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब देखिए 55 को अपन बोल सकते हैं 5 × 11, या तो आंसर में 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, तो भैया 2100 तो कभी तो 11 का मल्टीपल हो नहीं सकता, 205 में भी कभी 11 का भाग नहीं जाता कंप्लीट। तो ये नंबर देखते हैं इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, इसमें कंप्लीट जा रहा है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। 11 दूनी 22, 1 बच गया, 11 एकम 11, 6 बच गए, भैया इसमें भी नहीं जा रहा। आई बात समझ में, तो अपना बी सही हो गया, आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, अगर आगे सोल्व करना चाहते हो तो एल आ गया, अब बी और इंटू होगा तो बी का मान क्या आएगा, इन दोनों को माइनस जब होगा ना, ये एल का मान तो एक बार जोड़ने पे आता है, बी का इनको माइनस करने पर 2 का भाग लगा दो, कितना आ गया 14 में से 6 गए 8, ये कितने बच गए 8, 8 में 7, ये कितनी बार जा रहा है 2 का भाग दोगे 3 और 1 39, ठीक है। 39 को अपन ये 5 और ये 3, ये 11 और 13, ठीक है। अभी तुम कहोगे सर ये इंटू कैसे करें, देखिए 65, 3, 180, 195, भैया अब 11 का इंटू करना मैंने आपको बताया, पीछे का नंबर ऐसे की ऐसे, इन दोनों को जोड़ दो, आ गए 14, 1 कैरी बच गए, ये जोड़ोगे 10 और 1 11, फिर 1 से आ गया, फिर 1 और 1 2, 21, 45। आगे बढ़ते हैं भाई। बराबर आयतन वाले 2 लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात 4:9 है। यदि शंकु का क्रम उनकी 2 दी गई ऊंचाई के अनुपात में हो तो आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया देखिए पहला शंकु
1 मान लेते हैं, दूसरा 2 मान लेते हैं। इसका आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 मान ली, और ये कितना आ गया, ऊंचाई 4। दूसरे का कितना, शंकुओं का आयतन भी समान है और उनके अनुपात भी समान है। देखिए शंकु का आयतन समान दे रखा है, इसकी 9 आ गई। ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो खत्म हो गया। ये R1 स्क्वायर इंटू 4 बराबर कितना, R2 स्क्वायर 9 बराबर। देखिए कंपैरिजन किया, ये 9 आ गया। R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और R2 की वैल्यू कितनी आ गई, इधर से 4। स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आएगा, तो R1 कितना आ गया, 3, और R2 कितना आ गया, 2। तो रेशो कितना बन गया, 3:2। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां 15 और 20 है। भैया ये जो समांतर भुजाएं हैं, ये 15 है, ये 20 है, ठीक है। तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये 12 है। क्या है, 12 है। क्या होता है क्षेत्रफल इसका, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में h, यानी दूरी। काटोगे भैया, ये 12 थी तो 6 12 आ गई। 15 और 20, 35 इंटू 6। 35 इंटू 6 को आपको इंटू करना आता ही है। 3 से इंटू किया 18, 180। 5 से इंटू किया 6 को 30, 200। ज्यादा अपन सोचेंगे नहीं, वहां फटाफट टिक मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाव की चाल 16 किलोमीटर है, ठीक है। ये नाव है, शांत जल है, नाव की चाल है, बोट है, 16 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं भाई। नाव द्वारा 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में 30 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लिए गए समय के बराबर है। तो भैया समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही तो होता है समय, D/S, है ना, यही समय होता है। तो धारा की दिशा में भैया धारा के साथ जाएगी तो चालें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। और धारा के अगर आती है विरुद्ध तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। आई बात समझ में। क्या कह रहा है, लिया गया समय धारा की दिशा में लिया गया समय के बराबर, यानी दोनों समय कितना, ये धारा के साथ तो 30 किलोमीटर जाता है और उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर जाता है। देखिए धारा के साथ जाएगा तो टाइम कितना आएगा, 30 किलोमीटर चलने में धारा। बोट की चाल कितनी है, 16, तो इनको वाटर की चाल, ये T आ गया, ये टाइम आ गया ना, टाइम का आ गया। उतने ही समय में 18 किमी की दूरी धारा के विरुद्ध चलता है, बिल्कुल सही है। या तो इस इक्वेशन को आप 5 और ये 3, क्या आ गया, 5/16 प्लस W और 3/16 माइनस W। भैया ये इक्वेशन बन गई। या तो इसको सोल्व कर लो आप, सोल्व नहीं करना चाहते तो सीधा ऑप्शन उठा लो, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए, यानी ये दोनों मान इक्वल होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले ही रेशियो उठा लिया 4। देख लेते हैं भाई, 16 प्लस 4 20, ये कितना, 1/4। इसी प्रकार 3, 16 माइनस 4 कितना आया, 12। 3/12 को बोलते हैं 1/4। भैया पहला ही ऑप्शन सेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्व करने जाओगे टाइम खराब होगा, इससे बढ़िया है अपना ऑप्शन उठा के फटाफट चेक करके देख लेते हैं। ऐसे 4 है, 4 20, 5 में 20 का भाग दिया, 1/4, ऐसे फटाफट, है ना। बढ़ते भैया इसको सोल्व, हाँ सोल्व कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, ठीक है।
कोई दिक्कत है भैया तुम्हें नहीं है। ये कितने आ गए, इसी प्रकार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 3 गुना 16 प्लस 2 गुना 16, ये कैंसिल हो गया। उधर जाएगा कितना आएगा 8, 5 और 3 8, भाग दिया 2 बार, क्या आ गया 4, 2 और 2 4। बोलो हाँ या ना। हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का रेशो। भैया एक हाउसिंग बोर्ड है, सोसाइटी है जिसमें कुछ वाहन है, इसमें 2 पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहन है, 4 व्हीलर है और 2 व्हीलर है। इनका रेशियो है 11:9। आई बात समझ में। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है, यानी 1/4 का मतलब है पेट्रोल वाहन, यानी नीचे 4 आ रहा है तो मैंने 4 से दोनों को इनटू किया ताकि काटने में दिक्कत ना हो। ये 44 रेशियो हो गया, ये 36 रेशियो हो गया। ठीक है, पेट्रोल के हैं 1/4 4 पहिया वाहन, यानी 4 पहिया व्हील वाले पेट्रोल, और बाकी जो है डीजल है। ठीक है, 1/4 पेट्रोल है और 81 डीजल वाहन है। 81 क्या है, डीजल वाहन है। ठीक है, तो इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या, यानी 11 का मान ज्ञात करना है अपन को 44 का। तो भैया 11 तो सब में ही आ रहा है, तो ये तो काटा भी जाएगा, मगर ये इसमें 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी इन दोनों में देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए 1/4 तो अपने पास क्या है, डीजल वाले, पेट्रोल वाले, डीजल वाले पूछ रहा है, तो डीजल वाले कितने होंगे, 3/4 होंगे। भाई इनका अंतर ही तो होगा, 3/4 क्या डीजल वाले, यानी इसका 3/4 कितना आया, 27। 27 कितने हैं डीजल वाले, तो 27 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 81। तो 27 को अगर 3 से इंटू करेंगे तो 81 आएगा, बिल्कुल आएगा। बोलो हाँ या ना। तो इसी प्रकार जब वहां 3 से इंटू हुआ है तो 44 को भी तो 3 से इंटू होगा। क्यों, 2 पहिया वाहन पूछ रहा है वो, तो कितना 12 से लगे, 12 और 1 13, यानी आंसर कितना आ गया अपना डी। आगे बढ़ते हैं। तो 12 दिन में पूरा कर सकता है भैया। ए जो है ना, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से, भैया जिसके साथ से आ जाता है, से आ जाता है ना, वो क्या होता है 100% होता है, यानी वह संख्या नीचे आती है। देखिए ए से 20%, तो 20% का मतलब ये 5 तो ए है, और अब ये जो भी पूछेगा अधिक है, यानी 5 और 1 6, यानी 6 कितना है बी। आई बात समझ में। जिसके साथ से आ जाए, का आ जाए या की आ जाए, तो क्या होगा, ए बी से 20% अधिक है, यानी ए 5 है तो ये कितना 6 है। आगे सी बी से, अब ये से किसके साथ आ रहा है, बी के साथ, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/4, यानी ये बी है और ये कितना है सी 5, तो बी सी से कितना अधिक है। आई बात समझ में, 25% अधिक है। तो बी और सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। देखिए भैया, यहाँ बी की क्षमता 6 है और यहाँ कितनी है 4, तो इनको दोनों इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को 2 से इंटू किया और इस पूरे टर्म को 3 से इंटू किया, 12 हो जाएगा ना। ये इधर आया तो ए कितना हो गया 10, बी कितना हो गया 12, सी कितना हो गया 15। क्यों, ये 12 हो गया तो ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 15। आई बात समझ में। अब इनको देखते हैं। ए अकेला 12 दिन में कार्य करता है, तो कुल कार्य कितना था भाई 120। ये बी की क्षमता कितनी है 10, तो टोटल कार्य कितना हो गया 12 इंटू 10। बी की क्षमता 10 थी तो 12 दिन आ गए, टोटल कार्य इतना हो गया। अब पूछ रहा है बी और सी एक साथ काम करके कितने दिनों में कर सकते हैं। भैया बी और सी की क्षमता ये आ गई 27
काटोगे 4 बार, इसको काटोगे 9 बार, ऊपर कितना आ गया 40/9। कहीं आपको आ रहा है नजर, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और तो भाई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।